नमो नमः। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है संस्कृत विद सनी। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यह YouTube चैनल बनाने का उद्देश्य एकमात्र है और वो है गृहे गृहे संस्कृतम, अर्थात हर घर संस्कृत। तो कोई भी भाषा सीखने से पहले सबसे पहले उसका स्वर और व्यंजन का परिचय होना, उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। तो बिना समय व्यर्थ किए थोड़े ही समय के अंदर हम संस्कृत के स्वर और व्यंजन का परिचय प्राप्त करेंगे। और खास करके उसके बाद ऊपर जो आपको मेन चीज दिख रही है वो है उच्चारण स्थान। तो क्या है उच्चारण स्थान? वो सारी चीजें बहुत अच्छे से लेकिन शॉर्ट में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। परिभाषा। सबसे पहले स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा है जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वयं उच्चारित हो उसे स्वर कहते हैं। समझ में आई ये बात? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वयं उच्चारित हो, अर्थात क्या है? चलो एक एग्जांपल, मेरे साथ रहोगे तो मैं उदाहरण ज्यादा दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जैसे दो व्यक्ति की बात है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे दो व्यक्ति में एक व्यक्ति है जिन्होंने बचपन में हेल्दी फूड खाया है, एक्सरसाइज की है, स्पोर्ट्स में एक्टिव था, ये सारी चीजें की, तो उसका शरीर बहुत ही हेल्दी है। इसीलिए बुढ़ापे में आज वो व्यक्ति को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, पैरों में दर्द नहीं होता। इसीलिए उसको किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी चल के कहीं भी जा सकता है। तो ये व्यक्ति जो है वो होता है स्वर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कहानी आधी है लेकिन याद रखना पूरी भी होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्वर, जो व्यक्ति खुद चल पाए, यानी कि उसको सहारे की जरूरत ना पड़े, वो होते हैं स्वर। अब भैया संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं, ये प्रश्न आज आता है। हर एक भाषा में अलग अलग होते हैं। तो संस्कृत भाषा में कुल 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, रू, रू, री, ए, ऐ, ओ। ये सारे के सारे जो थे वो स्वर थे। अब स्वराणाम उदाहरणानि, यानी कि स्वरों के एक एक उदाहरण क्यों जरूरी है? मैंने देखो आपके सामने दिख रहा है, मैंने कुछ कुछ नाम लिए हैं, कोई कोई शब्द दिए हैं। याद रखना दोस्तों, संस्कृत भाषा सीखने के लिए उसके उदाहरण होना, यानी कि शब्द भंडोर आपके पास होना चाहिए। जितने ज्यादा शब्द आपके पास होंगे उतना ही ज्यादा और अच्छे से आप संस्कृत भाषा सीख पाएंगे। जैसे पहला है अ, यानी अजह। आ तो आम्रम, ई इक्षु, ई ईश्वरः, उ उलूकः, उ ऊर्णा, री ऋषिः, ए एकम, ऐ ऐरावतः, औ ओदनम, औ औषधम। ये सारे के सारे उदाहरण हैं जिससे आप स्वर अच्छे से याद कर सकते हैं और भाषा सीखने में आपको सहायता कर सकते हैं। ठीक है, वापस से एक बार, स्वर किसे कहते हैं? कोई भी परिभाषा में पूछे तो स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में किसी की सहायता लेने की आवश्यकता ना पड़े, उसे स्वर कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं टोटल। उसके बाद व्यंजन से परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा क्या है? तो उसका होता है स्वरस्य साहाय्येन उच्चार्यमाणाः वर्णाः व्यंजनानि, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब याद करो, मैंने जो स्टोरी बताई थी आपको, क्या थी स्टोरी? दो व्यक्ति की थी ना, हमने एक व्यक्ति की ही बात की थी। एक व्यक्ति कौन सा था? याद करना बहुत जरूरी है। 10 मिनट का वीडियो होगा लेकिन 10 मिनट में आपका 100% फोकस होना जरूरी है। तो पहला व्यक्ति था जो बचपन से हेल्दी फूड खाया, एक्सरसाइज की, स्पोर्ट्स खेला। वो व्यक्ति बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहा और चलने में किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो आगे जाके स्वर बना। तो दूसरा क्या था? दूसरा कौन था? दूसरा भैया ऐसा था कि बचपन में ही हेल्दी फूड नहीं, उसको पिज्जा पसंद था, बर्गर पसंद था, कोल्ड ड्रिंक पसंद थी, ये सारी चीजें उसको पसंद थी। इसीलिए बुढ़ापे में उसके पैर काम करना बंद कर दिया, स्पोर्ट्स बाहर खेलने नहीं गया, बचपन से ही मोबाइल में ही गेम खेलने लगा। वो व्यक्ति बड़ा होके बुढ़ापे में उसके पैर काम करना बंद कर दिए और उसको चलने में लाठी की सहायता लेनी पड़ती थी।
जब वो चलता था तो उसको लाठी का सहारा चाहिए था, तभी वो चल पाता था। यहाँ पे ये उदाहरण बिल्कुल सही फिट बैठता है कि स्वर कौन थे, जिसको बोलने में किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजन जो होते हैं उसको बोलने में, उच्चारण करने में स्वर की सहायता लगती है। व्हेन यू से क, एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने, जब आप क बोलेंगे तो लास्ट में क्या आता है, अच्छे से बोलने की कोशिश करो, आप समझ जाओगे। क अ आता है ना। का बोलोगे लास्ट में आ आता है, की ई आएगा। तो ये सारे के सारे व्यंजन हैं जिसको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जब भी चलने की कोशिश करेगा अकेला नहीं चल पाएगा, बुलाना पड़ेगा स्वर भैया को, जब आएंगे सहारा देंगे तब चलेंगे। ठीक। अब संस्कृत में व्यंजन कौन कौन से, तो बोले क ख ग घ ग, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स ष ह। ये होते हैं व्यंजन। अब आपको ये डाउट मत पूछना कि सर क्षत्रज्ञ भी होते हैं, लेकिन वो कुछ और होते हैं। ठीक है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे संस्कृत में आपको दिख रहा है, हर एक वर्ड के नीचे एक लाइन छोटी सी की है। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हलंत वर्ण, हलंत व्यंजन। यानी कि जिसके भी नीचे ये लाइन छोटी सी आपको दिखे उसको आप आधा प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। लेकिन देखो एक और चीज खास करके याद रखने वाली बात, मैंने ये फॉर्मेशन में जो दिया है वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे पहले ये थोड़ा सा इसमें टाइम लूंगा, मेरा एक प्रश्न है जो आप सभी से, ठीक है, आप उसका उत्तर देंगे कि ऐसा क्यों है कि क के बाद ख ही आता है, ख के बाद ग के बाद घ, यही सीक्वेंस में क्यों है? क्योंकि ये तो स्वर, व्यंजन और स्वर तो ऐसी चीज है कि भैया आज आपको आपके टीचर ने सिखाई, मुझे मेरे टीचर ने सिखाई, मेरे टीचर को उसके टीचर ने सिखाई, माता पिता ने सिखाया, यही सिखाया, इधर उधर का नहीं। वरना अगर वो हमें ऐसे सीधे फॉर्म में क च ट त प ख छ ठ थ फ ग ज ड ऐसा सिखाते तो भी हम सीख लेते हैं ना, हमें आता। बट यही फॉर्मेशन में क्यों है, उसका आंसर आपको मिलेगा बहुत ही जल्द। अगर आपको पता है तो मुझे बता देना, वरना हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है बिल्कुल इसी के ऊपर है और बहुत ही परफेक्टली है। ठीक है। तो स्वर और व्यंजन दो चीजें थी, जानने में बहुत आसान और समझने में उससे भी आसान। बोले वापस से एक बार, लेकिन इसमें क्या हमने सीखा, उपसंहार क्या है दोनों में, तो बोले स्वर और व्यंजन संस्कृत वर्णमाला के मुख्य भाग हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जबकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने में और बोलने के लिए स्वर एवं व्यंजनों का सही ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज, लेकिन आपको शॉर्ट में अगर ये सब बात बताऊं तो ये बात ये है भैया कि संस्कृत भाषा में जब आप कदम रखते हैं सीखने के लिए, तब आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना अनिवार्य है। स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं होगा तो आप संस्कृत भाषा में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संस्कृत, आपको पता है, संस्कृत वर्ड जो है, शब्द जो है, उसमें ही उसका महत्व छुपा हुआ है। संस्कृत क्यों बोला जाता है आपको पता है? संस्कृत का मतलब होता है सम्यक क्रियते इति संस्कृतः, जिसको बहुत ही अच्छे से किया जाए वो संस्कृत है। तो इसमें खास करके स्वर और व्यंजन होना बहुत ही जरूरी है। चलो वापस से एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्वर, स्वर किसे कहते हैं, तो जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिसको बोलने में किसी की भी सहायता लेने की जरूरत नहीं है, उसको स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है। हमने वो एग्जाम्पल भी देखे। उसके बाद व्यंजन, तो भाई जिसको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। फिर हमने व्यंजन भी सारे देखे। उसके बाद वो अंडरलाइन क्या थी, नीचे जो लाइन थी उसके बारे में भी हमने जाना, और बाद में लास्ट में ये सारा उपसंहार है। लेकिन ऐसे ही नहीं होता, हमारे यहाँ प्रश्न भी होंगे, ज्यादा नहीं करूंगा, एक दो प्रश्न। स्वराहा के भवंती, और खास करके याद रखना मेरे प्रश्न जो होंगे वो संस्कृत में ही होंगे, क्योंकि इससे आपका प्रोनाउंसिएशन जब आप संस्कृत बोलोगे तो अच्छा सा बोल पाओगे। स्वराहा के भवंती,
यानी कि स्वर किसे कहते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन, स्वतंत्रतया उच्चार्यते यानी कि स्वतंत्रता से जो बोला जाए, स्वरस्य सहायेन उच्चार्यते यानी कि स्वर की सहाय से जो बोला जाए, लेखनार्थम भवन्ति या शब्दा भवन्ति। जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद निम्नलिखितेषु कः स्वरः अस्ति, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से स्वर कौन सा है आपको फाइंड करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। क, त, म और ए कौन है, क्या है, आपको पता। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा प्रकरण था, हमारा पहला वीडियो भी था। और अगर आपको इसके रिलेटेड बहुत सारी अभी जानकारी और आने वाली है, तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैं हमेशा ये मेरा चैनल नहीं बोलूँगा, मैं हमारा चैनल बोलूँगा, राइट? क्योंकि ये जो भी मेरे स्टूडेंट दिख रहे हैं वो सभी का ये चैनल है और उन सभी को ये मुझे बताना है कि हमारा फोकस है, हमारा गोल है, हमारा उद्देश्य है गृहे गृहे संस्कृतम। तो जो भी व्यक्ति देख रहा है, और आपका तो सिलेबस भी है 6th स्टैंडर्ड के छात्रों के लिए, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो अवश्य करें, और हर घर में हर एक व्यक्ति को भी दिखाएं ताकि वो भी संस्कृत जान पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा वो होगा उच्चारण स्थान के ऊपर। उच्चारण स्थान, जो कि क्यों संस्कृत को, क्यों वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिका जो हैं वो क्यों संस्कृत को आधुनिक भाषा समझते हैं, उसके ऊपर हैं। तो कि जब आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ोगे या फिर देखोगे, सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि संस्कृत क्यों सबसे बेस्ट बोला गया है, क्यों संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है, क्यों संस्कृत को सभी भाषाओं की माता कहा गया है। तो ये जानने के लिए हमारे आने वाला वीडियो देखें, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवाद, वंदे मातरम।